हिमालय की गहरी घाटियों में एक ऐसी गुफा है जिसे लोग काल गुफा कहते हैं। इस गुफा के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि गुफा में प्रवेश करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन आदित्य नामक एक युवा पर्वतारोही ने इस गुफा की कहानियां सुनी। उसे रोमांच और रहस्यों से हमेशा लगाव था। उसने ठान लिया कि वह इस गुफा के रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन आदित्य ने उनकी एक न सुनी। आदित्य सुबह तड़के अपनी यात्रा पर निकला। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा का द्वार बड़ा और काला था, मानो अंदर अंधकार की दुनिया हो। अंदर जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर अजीब सी आवाजें और दीवारों पर अज्ञात लिपि में लिखे हुए शब्द थे। गुफा के अंदर चलते चलते उसे एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रोशनी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसमें एक हाथ में दीपक और दूसरे हाथ में एक किताब थी। जैसे ही आदित्य ने किताब को छुआ, उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। अचानक से मूर्ति की आंखें चमक उठी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यहां जो आया उसने समय के नियम तोड़े। अब तुम्हें इस गुफा का रक्षक बनना होगा। आदित्य ने घबराते हुए पूछा, मैंने ऐसा क्या किया? मुझे बाहर जाने दो। आवाज ने उत्तर दिया, यह गुफा समय का भंडार है। जो इसे छूता है वह समय का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। पहली पहेली थी, वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना पैरों के चलता है? आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, हवा। दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर चलता है? आदित्य ने सोचा और कहा, मनुष्य। तीसरी पहेली थी, वह कौन है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं लौटता? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, समय। जैसे ही उसने तीनों उत्तर दिए, गुफा का वातावरण बदल गया। आवाज ने कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया, लेकिन याद रखना, इस गुफा का रहस्य किसी और को मत बताना। आदित्य गुफा से बाहर निकला, लेकिन वह अनुभव हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो गया। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह गुफा के बारे में किसी को और नहीं बताएगा। काल गुफा का रहस्य आज भी कायम है। लोग कहते हैं कि गुफा अब भी वही है, लेकिन उसके द्वार पर केवल वही जा सकता है जो समय के नियमों को समझने की हिम्मत रखता है।